वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए कि मेरी लाइफ के मैंने तकरीबन कोई 10 से 11 साल मतलब 2006 से लेके तो 2017-18 के स्टार्ट इस तरह जो है तकरीबन 11-12 साल जो है वो जनरल एंजाइटी के अंदर गुजारे हैं, जो कि शुरू में पैनिक डिसऑर्डर से शुरू हुआ, हाइपोकंड्रिया हो गया, ठीक है, स्वे डिप्रेशन, तो बस फिर वो डेथ एंजाइटी हो जाए, फिर बीच में वो जो छोटे छोटे आपको गिफ्ट्स मिलते रहते हैं वो फिर ओसीडी की शक्ल में मिलते हैं आपको, वो सारे जो है ना साथ चलते रहे। तो मेरा ये पूरा पीरियड जो है समझ लें वो इसी में गुजरा है, ठीक है। तो बीच में एंटी डिप्रेसेंट्स चल रही हैं, पता नहीं क्यों क्या कुछ लेने लगा हूँ। अच्छा, जो मैंने बात शेयर करनी थी वो ये थी कि मैंने इन सारी चीज़ों से इस पूरे पीरियड में, ये जो पूरे मोर देन अ डेकेड का जो पीरियड है, इसमें सीखा क्या है, ठीक है, या इसमें मैंने समझा क्या है इस सारी चीज़ से। तीन जो बड़ी मेन चीज़ें जो मैंने सीखी हैं तो बहुत कुछ है, कहेंगे तो मैं और वीडियो बना दूंगा, बट तीन बड़ी मेन चीज़ें जो कहते हैं मेरा दिल किया कि मैं जो ना जिनको शेयर करूं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी बेसिक चीज़ जो है वो जितने लोग भी एंजाइटी से लड़ रहे होंगे या डिप्रेशन से लड़ रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। आपका स्टेट ऑफ माइंड पे ही डिपेंड करता है आपकी खुशी, आपका गम, आपका पीस, आपके दुख सुख, सब एक स्टेट ऑफ माइंड पे। क्योंकि जिस वक्त मैं स्वेयर एंजाइटी में था या स्वेयर डिप्रेशन में था, जो भी एक लूप जिसको मैं अक्सर बोलता होता हूँ उसके अंदर था, मुझे आप ला के BMWs दे दो, मेरे सामने आप मेंशंस खड़े कर दो, मेरी तरफ से सबको आग लगा दो, मेरा शायद इमोशन चेंज तक नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना उनके आने की कोई खुशी होगी और ना उनके जाने का कोई दुख होगा, बिल्कुल ना, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त इन चीज़ों में है ही नहीं, क्योंकि मैं एंशियस हूँ, मैं फियर में हूँ, मेरा एक स्टेट ऑफ माइंड स्टक हो गया किसी जगह पे, ठीक है, वो चाहे फियर्स हैं या वो किसी सैडनेस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, या किसी ट्रॉमा के बाद मैं एक लूप के अंदर चला गया हूँ, उसके बाद ये चीज़ें मैटर करने छोड़ देती हैं। जिन चीज़ों के पीछे लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड के चेंज होने की देर है, उनकी एग्जिस्टेंस आपके लिए बेमानी हो जाती है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके पास पैसे हैं भाई। इसका मतलब ये जो मैंने उस वक्त चीज़ समझी, इसका मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट अस, ऑल अबाउट कि हमारे अंदर के जो मौसम है इन पे ही डिपेंड करता है कि हमारा बाहर का मौसम क्या होगा, ठीक है। आप हर वक्त, ठीक है, एक लूप के अंदर रहते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली चीज़ ये, और जिस चीज़ ने इवेंचुअली मुझे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ राग़िब भी किया कि मैं समझ सकूं, इवन कि सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म ही नहीं, समझने की कोशिश कि अच्छा मैं इधर कर क्या रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी रियलिटी हमें स्ट्राइक करती है ड्यूरिंग एंजाइटी, तो वो ये कि हम इधर कर क्या रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है। तो ये चीज़ कि अब कहते हैं ये सारी एग्जिस्टेंस क्या है, ये आपको ना इवेंचुअली रियलिटी की तरफ लेके जाना शुरू कर देगी। आप बीइंग अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ कि कोई जनाजा पढ़ने जाते हैं किसी का, आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ टाइम के लिए लोग जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं वो जब जनाजा पढ़ते हैं ना तो वो उस थोड़े से लूप के अंदर जाते ज़रूर हैं थोड़ी देर के लिए कि हमने भी मरना है यार, वो इस तरह की बातें करेंगे यार, हमने भी इस तरह मर जाना है, बस ठीक है ये चले गए हैं, हमने भी इस तरह, उनके जहनों में थोड़ा सा ये चीज़ें बैठना शुरू करती हैं। जो एंग्जाइटी के अंदर इंसान होता है ना, वो हर वक्त उस कंडीशन में रहता है जो इस कंडीशन में वो शख्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए गया जनाजे के वक्त, क्योंकि वो कुछ भी कर रहा होगा, क्योंकि लूप है ना,
वो कुछ भी कर रहा हो, अच्छा मर तो जाना है, फ़ायदा इस चीज़ का, मर ही जाना है, मर ही जाना है। वो बस उसके ज़हन में हर वक्त ये रहती है, यार ये करने का क्या फ़ायदा, मर ही जाना है। वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों से। इसके बाद बट जब आप इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना शुरू करते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप रिकवरी की तरफ आना शुरू होते हैं, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली देखा जाए। लाइक अब मैं जिस तरह हमेशा बात करता हूँ, मैं तो इसको एक ट्रिप की तरह लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं एक ट्रिप गुजार रहा हूँ, और जब आप कोई ट्रिप गुजार रहे होते हो, आपसे मैं पूछूं कि यार आप यहाँ से ज़रा हिल स्टेशंस की तरफ थोड़ा सा ना घूम फिर के आओ, ठीक है। आप जब हिल स्टेशन में घूमने फिरने जाते हैं, उधर जाके आप बस यही सोचते रहे यार अभी वापस ही तो चले जाना है, फिर वापस चले जाना है। आप उधर हफ्ता रहें, 2 हफ्ते रहें, 2 दिन रहें, जितनी देर भी रहेंगे, भैया यार अभी वापस चले जाना है, वापस चले, आप पूरा अपना ट्रिप ज़ाया कर देंगे, यही सोच सोच के वापस चले जाएंगे, ट्रिप ज़ाया। और ये मैं नहीं कर सकता। मुझे तो ये जो ट्रिप मिला हुआ है, इसके अंदर अपने हाथ की एक एक मूवमेंट, जो लफ्ज़ बोलना है, जो सराउंडिंग्स में चीज़ें फिर हैं, पूरी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह देखना है, उसको एंजॉय करना है। मैं तो इस ट्रिप को इस तरह नहीं जाने दूंगा। सिर्फ इस चीज़ को, इस और रियलिटीज़ हैं, बिल्कुल जाना है हमने, ये हमें स्ट्राइक कर गई है। अब इसको देखने के 2 नज़रिए हैं। एक, या ये मातम करते रहे यार बस चले तो जाना है, फ़ायदा है सबका। एक ये जितनी देर है रक्स कर लो। तो इस चीज़ से आप ओवरकम भी कर सकते हैं। तो जो लोग इस चीज़ को लेके बड़े घबराए रहते हैं, अमूमन मैंने देखा है, वो डू ट्रस्ट में सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी चीज़ जो मतलब जो है मैंने सीखी है, समझ लें कि लर्न की है एंजाइटी में, वो ये है कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम फॉर ग्रांट लेते हैं ना, वो ज़िंदगी ही वो है बेसिकली। चीज़ों को अप्रिशिएट करना, थैंकफुल होना टुवर्ड्स नेचर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में वो शुक्र अदा करना बोलते हैं। कई बच्चे हैं वो कहते हैं, वो अब जिद करते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हमें ना बड़े ड्रोने ख्वाब आते हैं, हमारा दिल करता है हम सोएं ना। और मैं जितने लोग मेरे से बात करते हैं, एक चीज़ पे बड़ा फोकस्ड रहता हूँ कि सोने पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, इसके साथ कोई छेड़खानी ना करना, एप्रिशिएट करना, एंजॉय करना इसे। ट्रस्ट में बड़ी बेसिक सी चीज़ है। लोग आम तौर पे आते हैं, सो जाते हैं, वो इस चीज़ को इतना ना वो समझ नहीं पाते, लेकिन बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि नींद क्या चीज़ है। बड़ी बेसिक नॉर्मल हर इंसान बचपन से तक करता रहता है, पर इसको अप्रिशिएट करना। जिस दिन मैं 4 से 5 दिन, जो मैंने सबसे मतलब वैसे तो वो 1 हफ्ते का पूरा टाइम था, बट 4 से 5 दिन ऐसे थे कि ऑलमोस्ट मुझे 1 सेकंड जो है ना नींद नहीं थी आई। तो हालांकि वो मेडिकली समटाइम्स लोग बोलते हैं कि जी कोई 100 घंटे तक अगर जाग ले तो उसकी डेथ हो सकती है, तो फलां। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं, मैं लिटरली, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं थी आई, और आई वॉज लाइक अ ज़ॉम्बी। और उसके बाद जैसे ही मैं मतलब थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आना शुरू हुआ, ठीक है, और जब मुझे नींद, वो घंटे की नींद भी आती थी ना, ट्रस्ट में मेरा दिल करता मैं डांस करूं और शुक्र अदा करता था कि यार मुझे नींद आना शुरू हो गई। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारी डेली लाइफ की, आप देख सकते हो चीज़ों को इर्द गिर्द, इसको थैंकफुल हो जाए। आप छू सकते हो किसी चीज़ों का, बस हाथ, कोई चीज़ है आपके पास करोड़ों चीज़ें ऐसी हैं इर्द गिर्द में, जिसको आप सिर्फ देखें, आप थैंकफुल होना शुरू कर देंगे। यह है अच्छा इस तरह। और यही जितने सूफिया, जितने औलिया गुजरे, उन्होंने यही चीज़ सिखाई कि बी थैंकफुल। और मेरी बड़ी बेतहाशा वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, शुक्र के ऊपर, और ये चीज़ सच पूछें तो एंजाइटी नहीं सीखी। तीसरी और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखी या समझी है,
वो ये है, कोई इंसान आपके लिए कतई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अगर किसी इंसान से हल्की सी भी नेगेटिविटी मिले, नेगेटिव वेव्स मिले, 1 सेकंड में उससे उठ के चले जाएं। ये मुरवतों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी हो सकता है एंजाइटी का वजह ही वो आपके अंदर वो बंदा नेगेटिविटी भरता है, आपके अंदर खौफ पैदा करता है, आपको हर वक्त ना उल्टे किस्म की चीज़ें जो है वो आपके अंदर फीड करने की कोशिश करता है। आपका दिमाग उस तरह ही ऑपरेट करना शुरू हो जाता है, और ये इवेंचुअली आपको, मैं जैसे बड़ा जो है ना अमूमन बोलता हूँ कि आपकी जो अंदर की रूह है ना, उसको इतना पॉइजनस कर देती है ये चीज़ कि आपका पूरा करैक्टर तबाह होकर आ जाता है। एंजाइटी आपके ट्रिगर हो ना हो, और आपका पूरा करैक्टर तबाह हो जाता है। तो जो इंसान भी आपको थोड़ा सा एंशियस करे, ट्रस्ट में उसको आपकी ज़िंदगी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें और ढूंढें ऐसे लोग जिनके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी हो। ट्रस्ट में मैंने एंजाइटी के अंदर ही ये चीज़ समझी कि आपकी जो वर्ड्स हैं उनके अंदर कितनी पावर होती है। आपका एक लाशऊरी तौर पर निकला हुआ लफ्ज़ जिसको आपने बोलते वक्त सोचा नहीं है, और कई लोग होते हैं जो बोल के चले भी जाते हैं और उनको बिल्कुल, और अगला बंदा उसको सोच के अपने हफ्ते तबाह कर देता है। एंजाइटी में इस तरह ही होता है। कोई इंसान सोशल एंजाइटी का शिकार है, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा बिलिटल करके चले जाओ, देखो उस बेचारे के साथ क्या होता है। उसका पूरा महीना जो है वो अज़ियत में गुजर जाएगा, जहन्नम में गुजर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एक एक लफ्ज़ कितना ज़रूरी है आपका, ठीक है, और आपके इर्द गिर्द के लोग फिर उस हिसाब से कितने ज़रूरी हैं। ट्रस्ट में सिर्फ, मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरी अपनी फैमिली में कई ऐसे लोग थे जो वो कहते हैं मेंटल इलनेसेस का शिकार थे, और मैं हमेशा ये बोलता रहा हूँ कि सिर्फ उन लोगों की सराउंडिंग्स बेहतर हो जाती है, उनके पास कोई इंसान ऐसा आ जाता जो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करता, थोड़ा सा समझाता, थोड़ा सा पुश करता, वो ठीक हो सकते थे वो लोग। बट उनके साथ उल्टा हुआ। आपको ये आपके सामने आपको पैनिक अटैक आ जाए, आपको ये बोल दे, ओ यार तू तो बिल्कुल ही पागल होने लगा हुआ है, आप कहोगे यार मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरी सांस नहीं आ रहा मुझे, और वो भी घबरा के वो आपको अच्छा नहीं यार तू तो पागल हो जाएगा, तुझे तो यार मारी ना चाहिए, मैं तुझे ले जा। उसका ये रिएक्शन जो है आपको हिला के रख देगा। ऐसे इंसान के पास आपको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझ सके, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसका बड़ा इल्म हो एंजाइटी या मेंटल डिजीज़ के ऊपर, उसका इतना ही होना, आपसे जो सच में प्यार करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है इंसान, उसका सिर्फ आपके पास बैठना और कहना कि यार कोई नहीं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, मैं या कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ। मुझसे इतने मेरे भाई इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, वो बात करते हैं, जो कुछ मैंने खुद किया हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की, मैं उनके साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। बट ट्रस्ट में वो चीज़ें मोस्टली तो वो फॉलो ही नहीं करते लिटरली मुझे पता कई अगर सुन भी रहे होंगे वो पूरी तरह उन चीज़ों को फॉलो भी नहीं कर रहे होते। बट ट्रस्ट में शायद मेरा वो सब कुछ बोलना एक तरफ है, और सिर्फ उनको ये कह देना आप बेफिक्र नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंजाइटी है। क्योंकि आपको एंजाइटी ये यकीन दिलाना शुरू कर देती है एंजाइटी नहीं तो ये वाकई कुछ हो गया। सिर्फ उनको ये रियलाइज करवा देना कि यार कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ये एंजाइटी है, वो उसी वक्त बेहतर फील करना शुरू हो जाते हैं। और आपको इतनी सी रियलाइजेशन ही चाहिए होती है कि आपके पास कोई बैठे है, कोई नहीं यार, कोई नहीं, और बड़े लोग हैं यार, इससे लड़ रहे हैं, तू भी लड़ेगा, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं, बस बात कर। इस तरह जो लोग आपको इस तरह थोड़ा सा लेके चल सकें उनके पास बैठें। फैमिली वालों जो नहीं समझते उनको थोड़ा सा समझाएं, समझ जाते हैं वेरी वेल, जो नहीं समझते आप साइड पे हो सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर गुजारें। छोटी सी ज़िंदगी है, अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बस इस चीज़ को ज़हन में रख के बैठ जाएं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।